नो सर, अब स्टार्ट। किसी के पास रियल लाइफ में अलजेब्रा का एग्जांपल है? जैसे एक मैं फिर से प्रीवियस एग्जांपल की बात करूं मैं, ये आपका बेटा स्विमिंग पूल, आप लोग कई लोग गए होंगे है ना इसमें। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। वॉइस की प्रॉब्लम है सर कैन आई टेल? यस यस सर कैन आई टेल एन सर आपकी एग्जांपल? आवाज दूर से आ सर ट्री की हाइट। ट्री की हाइट, वेरी गुड बेटा, वो आपका वेरिएबल का एग्जांपल है। जैसे ये स्विमिंग पूल में वाटर का लेवल क्या रखना है या कितने क्वांटिटी में हमको वाटर डालना है ताकि स्विमिंग पूल से ओवरफ्लो न करे, तो वो जो वाटर का जो क्वांटिटी है वो अननोन है। अननोन है मींस वेरिएबल है, और आप उसके सर मे आई गिव वन एग्जांपल? यस सर मेरे पास भी एक एग्जांपल है। यस बेटा बताओ। सर बारिश होती है तो पता नहीं, बारिश होती है तो अपन कितना पानी गिरा है और कितना पानी बादल में सर है। हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर। यस बेटा वेरी गुड, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल। सर साइकिल की स्पीड। साइकिल की स्पीड भी वेरिएबल्स में, आप डेली साइकिल चला रहे हो लेकिन उसकी स्पीड फिक्स है क्या? नहीं फिक्स है, उसकी स्पीड वेरी कर रही है। सो ये आपका वेरिएबल का एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट कोई और एग्जांपल दो बेटा रियल लाइफ में। रियल लाइफ में जो आप बच्चा अलजेब्रा यूज कर रहे हो बताओ। सर हाँ हम जितना भी खाना खाते हैं हमें पता नहीं हम कितना ग्राम या कितना किलो खाना खा रहे हैं। वेरी गुड सर वेरी गुड बेटा। सर हाउ मेनी है? यस सो हाउ मेनी हेयर्स, आप इसका एग्जांपल नहीं दे सकते हो बेटा, है ना, क्योंकि लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल है खाना का है, फूडिंग का, कि आपको कितना खाना है ये आपका एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो एक स्टेप आने के बाद बता देता है कि नहीं हमारा अब हमें खाना खाने की जरूरत नहीं है। तो वो आप जो वेरिएबल है कितना खाना खाना है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट करते रहो, तभी तो आप बोलते हो कि नहीं मम्मी अब मुझे एक भी रोटी मतलब मैं नहीं खा पाऊंगा, ऐसा बोलते हो ना आप। यस सर। बस बेटा, तो आप क्या कर रहे हो ना, खाना खाते समय आप वो जो वेरिएबल है जो अननोन क्वांटिटी है उसका लॉजिकल थिंकिंग से एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड जब कर लेते हो तब आप एक डिसीजन पहुंचते हो, नहीं या तो मुझे और रोटी दो या अब मुझे रोटी नहीं खानी है। समझ रहे हो? नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो इसका स्पोर्ट्स में, आप जब किसी से रेस किए हो क्या साइकिल चलाते वक्त, ये बताओ। यस सर। देखो अब आप किसी के साथ जब रेस कर रहे हो तो जिसके साथ आपकी कंपटीशन है उसकी एग्जैक्ट स्पीड आपको नहीं मालूम है, वो कितनी स्पीड से जा रहा है ना, लेकिन वो जो वेरिएबल है मींस अननोन क्वांटिटी, उसकी स्पीड एग्जैक्ट क्या है वो आपको नहीं मालूम है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड को इतनी ज्यादा कर लेते हो कि आप उसके रेसिंग में या तो मतलब आप जीत रहे हो या वो जीत रहा है। तो ये जो कंपैरिजन है अननोन क्वांटिटी के साथ में, ये आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप होता है और आप एक फिक्स वैल्यू की स्पीड को पे रखते हो ताकि जब आप उससे रेस में विन कर सको। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, ये वेरिएबल्स का अच्छा एग्जांपल है बेटा। आपकी सिस्टर या आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है ना, खाना बनाती है, देखो मान लो वो लोग कुकिंग कर रही है, कुकिंग कर रही है तो ये जो राइस है इसमें वाटर है ना, एग्जैक्ट वाटर कितना डालना है उनको मालूम नहीं है, मालूम है कि नहीं मालूम है, वो एग्जैक्ट वाटर कितना डालना है वो वेरिएबल्स है, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग उनका डेवलप हो गया और उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो फाइंड कर ली और वो उसके अनुसार सही अमाउंट में वाटर डाल दिया और आपके लिए राइस एकदम परफेक्ट बन रहा है। मान लो आपको 2 पर्संस के लिए तो आपका राइस का क्वांटिटी क्या है, थोड़ा मिनिमम है, तो वाटर भी आप क्या डाल रहे हैं इसमें, आप वाटर भी क्या कर रहे हैं उसके अनुसार आप उसी कंपैरिजन में मिनिमम वाटर डाल रहे हैं, थोड़ा कम डाल रहे हैं। और अगर कोई आपके घर में मेंबर्स फैमिली मेंबर्स 4-5 हैं तो उसके अनुसार आप वाटर का लेवल क्या थोड़ा ज्यादा ले रहे हो। मौलिक कोई डाउट है आपको? नो सर। हाँ, तो ये बेटा इसमें वाटर का जो लेवल है जो क्वांटिटी है वो आपके सिस्टर को आपकी मम्मी को मालूम भी नहीं है कि एग्जैक्ट वो वाटर क्या है, लेकिन यहाँ अलजेब्रा का यूज हो रहा है किचन में। वो जो वेरिएबल्स है वाटर की क्वांटिटी हमें कितनी डालनी है वो तो वेरिएबल है अननोन है, लेकिन उनका लॉजिकल थिंकिंग इतना डेवलप हो गया है वो एग्जैक्ट वैल्यू में वाटर लेवल को डाल रही है वाटर की क्वांटिटी को और आपके लिए सही एक अमाउंट में आपका खाना बन रहा है। समझ रहे हो आप अलजेब्रा का यूज कर रहे हैं सो? यस सर। अच्छा, अब आप अपने स्पोर्ट्स में आओ। स्पोर्ट्स में बताओ अलजेब्रा का कोई यूज है क्या स्पोर्ट्स में? यस सर। क्या एक एग्जांपल दो स्पोर्ट्स में सर अलजेब्रा का। सर जब अपन
रनिंग करते हैं तो फिर उसकी स्पीड ऑफ अपने को पता नहीं रहता कि कितना वो करते हैं, कौन सी स्पीड में जाते हैं। यस बेटा, गुड, वेरी गुड, अच्छा। और कोई एक एग्जांपल दो, ये तो अच्छी है। और कोई नेक्स्ट एग्जांपल स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सर कितना अपन को ये भी नहीं पता रहता कितना स्टेप दौड़े हैं। वेरी गुड बेटा, ये भी नहीं मालूम। अब देखो, अब मैं आपको स्पोर्ट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कौन सा गेम है बताओ? सर बास्केटबॉल। बास्केटबॉल है ना? सर बास्केटबॉल। ओके, अभी तक मैथमेटिक्स में अब देखो, ये जो फिगर है ये क्लियर है या नहीं क्लियर फिगर, ये बताओ। स्क्रीन क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ देखो, आप इस स्कूल में बास्केटबॉल खेल रहे हो। अच्छा, आप कोई यार एक इसे एक्सप्लेन करो, इस फिगर से वेरिएबल को आप एक्सप्लेन करो। मैं करूं? कोई एक एक्सप्लेन करो बेटा इसे। सर कैन आई एक्सप्लेन? यस, एक्सप्लेन करो बेटा। क्या एक्सप्लेन कर? यशिता, आपको सर एक्सप्लेन करना है। बास्केटबॉल ये वेरिएबल्स सर जब ये वेरिएबल्स है, आपको एक्सप्लेन करना है या स्पोर्ट्स से कोरिलेट करो कि आप यूज कर रहे हो वेरिएबल्स का, आप सर अलजेब्रा को स्पोर्ट्स पे यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो इसका तो हाँ, सर बॉल कितनी डिग्री में फेंक रहे हैं वो नहीं पता, जैसे Very good. 70 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। आपको आपको क्या है कि जो एंगल आप ले रहे हो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री है, आपको एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है या नहीं मालूम है? मींस आपके लिए जो थ्रोइंग एंगल है वो वेरिएबल हो गया, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप अलजेब्रा को स्पोर्ट्स में भी यूज कर रहे हो। आपका जो लॉजिक ऑफ थिंकिंग है वो प्रैक्टिस करते करते आपको वेरिएबल की एग्जैक्ट जब वैल्यू मालूम होगी कि नहीं मुझे 40 डिग्री या 50 डिग्री पे ही डालना है, और वही 50 जब आपको वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू अगर मालूम है तब आप इस गोल को यहाँ पोस्ट कर रहे हैं। ये आपका स्पोर्ट्स में भी अलजेब्रा का यूज हो रहा है। आप कभी समझ पाए थे कि आप स्पोर्ट्स में भी अलजेब्रा यूज करते हैं? ये बताओ। नो सर। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि डेली लाइफ में अलजेब्रा का क्या यूज है, क्या आप एक्सप्लेन कर पाओगे? रिप्लाई करो बेटा, म्यूट मत करो, अनम्यूट करो। यार आप क्या पूछे समझ नहीं आया, आवाज नहीं आया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप अलजेब्रा का क्या यूज है आपके डेली लाइफ में, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे? यस यस सर। सर अभी तो आपने बताया ना। हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि कोई भी आपसे अगर पूछे तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करो कि वेरिएबल का क्या यूज है, अलजेब्रा का क्या यूज है हमारे रियल लाइफ में, और क्यों हम स्टडी करते हैं अलजेब्रा का। अच्छा ये बताओ कि Yes, sir. अलजेब्रा का यूज, अलजेब्रा जो है ये सिर्फ ह्यूमन करते हैं या एनिमल्स भी करते हैं? अलजेब्रा का बताओ, सिर्फ ह्यूमंस है या एनिमल्स भी है या बोथ? सर एनिमल्स भी करते हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या एनिमल्स का Yes. अलजेब्रा का कैसे यूज करते हैं? सर एनिमल्स भी कितने मतलब ऑक्सीजन लेते हैं वो भी उनको भी नहीं पता, तो वो भी वेरी करते हैं। सर एक लायन कितनी स्पीड में एक डियर को पकड़ रहा है सर, उसको उसकी भी स्पीड नहीं मालूम। वेरी गुड सर। हाँ सर बास्केटबॉल को बास्केट में कितनी स्पीड से फेंक रहा है वो भी एक वेरिएबल है। वो भी एक वेरिएबल है बेटा। एनिमल्स कैसे फेंकेंगे? हाँ, एनिमल्स का एग्जांपल दो बेटा कि वो क्या वो अलजेब्रा यूज करते हैं रियल लाइफ में एनिमल्स अपने डेली लाइफ में? सर डॉग्स एक मिनट में कितनी बार बार्क करते वो भी नहीं पता रहते हैं। वो भी नहीं पता सर कोई भी एनिमल कितनी बार ब्रीथ कर रहा है वो भी नहीं पता। ओके, अब आपको एक्सप्लेन करना है। मैं नेक्स्ट फिगर दे रहा हूँ, आप फिगर को देखना और एक्सप्लेन करना कि एनिमल्स कैसे यूज करते हैं। ये फिगर देखो आप, कोई एक एक्सप्लेन करो बेटा कि एनिमल्स भी अपने डेली लाइफ में अलजेब्रा को यूज करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है इस फिगर में? सर इसमें एक डॉग को नहीं पता कि वो कितना ऊंचा जंप किया है।
वेरी गुड, सिर्फ जंप ही नहीं किया है, देखो ये जो डिस्क है ना इसको वो कैच भी कर रहा है, इसको वो क्या कर रहा है, कैच भी कर रहा है। मींस एनिमल्स को ये जो डिस्क है इसकी उसको स्पीड नहीं मालूम है ना, उसका एंगल नहीं मालूम है, उसकी हाइट नहीं मालूम है, वो सारे के सारे वेरिएबल्स है इस एनिमल्स के लिए। लेकिन ये एनिमल्स प्रैक्टिस करने के बाद अपना लॉजिकल थिंकिंग को इतना डेवलप किया कि इस डिस्क की हाइट, इस डिस्क का स्पीड, इस डिस्क का एंगल का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कैलकुलेट करता है और वो कितना जंप कर रहा है। देखो ये जंप जो कर रहा है वो जंप का हाइट इसे नहीं मालूम है, लेकिन वो कैलकुलेशन किया, अलजेब्रा का यूज किया और एग्जैक्ट जंप किया एग्जैक्ट डायरेक्शन में, और वो इस डिस्क को कैच कर रहा है। क्या कर रहा था, कैच कर रहा। इट मींस एनिमल्स भी अलजेब्रा का यूज कर रहे हैं। क्या इस क्लास के पहले सोच पाए थे कि अलजेब्रा का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डेली लाइफ में? नो सर। किसी सर को इसमें ये भी हो सकता है कि स्पीड से डिस्क को पकड़ रहे हैं डॉग। यस बेटा, ये भी आपका वेरिएबल का अच्छा एग्जांपल है कि किस स्पीड को पकड़ रहे हैं डिस्क को। और देखो इसका, आप देखो ये जो डिस्क है ना, ये इसका भी तो एक वेरिएबल है ना, ये अपना माउस कितना ओपन कर रहा है, मान लो ओपन करने के बाद क्लोज नहीं करे तो डिस्क कैच होने के बाद वो नीचे गिर जाएगा। देखो ये एग्जैक्ट जैसे टच कर रहा है डिस्क को वैसे ही अपने माउस को क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। आपको एक और एग्जांपल दूं, आप लोग क्रिकेट देख रहे होंगे ना, अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो मैच हुआ है, आप देखना कि कोई बैट्समैन सेंचुरी मार रहा है, सेंचुरी मार रहा है मींस जो बॉलर्स है वो जब बॉलिंग कर रहे हैं तो बॉलिंग का जो स्पीड है वो स्पीड बैट्समैन के लिए वेरिएबल है, उसका स्पीड उसको एग्जैक्ट नहीं मालूम किस स्पीड से वो बॉलिंग कर रहा है, क्या वो लेग स्पिन कर रहा है या ऑफ स्पिन कर रहा है, लेकिन वो सारे वेरिएबल। बैट्समैन सर जो बैट्समैन जिस एंगल से बॉल मारेगा वो भी नहीं उसको पता, वो भी नहीं पता, और वो लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है और उसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर रहा है। कोई क्या कर रहा है, 6 मार रहा है, कोई 4 मार रहा है। तो ये स्पोर्ट्स में भी है बेटा, आपका किचन में भी अलजेब्रा है, स्पोर्ट्स में भी अलजेब्रा, डेली लाइफ में अलजेब्रा, और एनिमल्स ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स के लाइफ में भी अलजेब्रा का ये सब इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए हम लोग मैथ्स में अलजेब्रा की स्टडी करते हैं। और वेरिएबल्स क्या है, मुझे लगता है कि आज के क्लास में आप सबों को अब ये डाउट नहीं होगा कि व्हाट इज वेरिएबल। किसी को कोई डाउट है क्या कि वेरिएबल क्या है? नो सर। बेटा तो ये समझ में आया अलजेब्रा का क्या रोल है, हम लोग रियल लाइफ में अलजेब्रा का कैसे यूज कर रहे हैं और क्यों अलजेब्रा का स्टडी कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये सब? वेरी गुड बेटा। अब देखो टॉपिक पे बाबा हम लोग, स्क्रीन क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है। क्लियर है। Now, so algebraic expression. पास बेटा पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है ना। पाई क्या है बेटा, वो आपका वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। पास आपका क्वेश्चन क्या है, देखो आपका क्वेश्चन क्या है, पाई है ना, पाई मींस 3.14 एंड समथिंग है। अब देखो आपका क्वेश्चन है कि क्या पाई वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं होती है, वो है वेरिएबल। लेकिन पाई की वैल्यू क्या है, एक्चुअली में पाई सर्कमफेरेंस को अगर आप डायमीटर से डिवाइड करो तो वो क्या है, पाई है। क्या है वो, पाई है। तो हमारा सर्कमफेरेंस और डायमीटर ये तो आपका फिक्स आ रहा है बेटा। तो पाई की वैल्यू क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, इसलिए वेरिएबल का एग्जांपल नहीं है। हाँ ये आप कह सकते हो कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक हम लोग फाइंड नहीं कर पाए, हम लोग उसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, उसके एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मालूम है। लेकिन पाई वेरिएबल्स नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन के लिए पाई की वैल्यू 3.14 है और किसी क्वेश्चन के लिए पाई की वैल्यू 25.14। क्या ऐसा मैथ से समाई हो क्या? अगर पाई की वैल्यू कभी 25.14 हो या कभी 3.14 हो, तो मींस हम लोग ये समझते हैं कि पाई हमारा वेरिएबल्स है। लेकिन आप जितने भी क्वेश्चंस ले रहे हो उसमें पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 ले रहे हैं या 3.14। ओके, तो इसकी वैल्यू फिक्स है, इसलिए आपका कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स में नहीं आएगा।
क्लियर हुआ आपका डाउट? क्लियर हुआ? पास? यस सर। ओके, तो नाउ सर वैसे हम लोग का JQ पढ़ रहे हैं, हमारा तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना? बेटा चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। अब बताओ हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करते हैं ना। अभी आपका मार्क्स हमारे पास में है, विनीत कुमार जैन। सर तो मार्क्स बता दो ना। नहीं, मार्क्स नहीं बता सकते हैं, लेकिन देखो विनीत क्लास में ऐसा लग रहा है जैसे कि वो 20 में 20 ला रहा है ना, लेकिन उसका मार्क्स तो अच्छा ही नहीं आया मैथ्स में। आप में से कई बच्चे का मार्क्स अच्छा नहीं है मैथ्स में, इट मींस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, इसलिए तो हम लोग रिवीजन करते हैं। सर आप प्लीज। क्या? हाईएस्ट किसका गया? यस सर, हाईएस्ट क्या है मार्क्स? हाईएस्ट मार्क्स किसका गया? हाईएस्ट अभी नहीं मालूम है बेटा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 20 में 20 आया। सुनो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 20 में 20 आया है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 10 भी नहीं आया है, 10 मार्क्स भी नहीं आया है ना? सर नाम बताओ ना। 20 यस सर। नहीं वो सब याद नहीं मुझे, है ना, नाम नहीं याद है, बस मुझे इतना याद है कि किसी का सर 20 आया है। क्या? संजय सर भी बता दिए थे मार्क्स। वो नहीं बताया बेटा। यशिता आपकी तो कॉपी चेक ही नहीं हुई है बेटा, है ना, आपका तो मार्क्स ही नहीं मालूम है। सर मेरा कितना आया है? इसका मेरा नहीं बेटा। सर मेरा नाम इसमें मेरी कॉपी। यार देखो, ये अभी तो सभी का कॉपी नहीं चेक हुआ है, लेकिन फिर भी सभी का मार्क्स उतना भी अच्छा नहीं आया है। आप लोग मेहनत करो मैथ्स में, और कोई प्रॉब्लम है तो आप डाउट के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अब आप और टॉपिक पे अब आप आओ बेटा, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब आएगा? क्या? रिजल्ट कब आएगा? हाँ, रिजल्ट ये सब स्कूल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्कूल की तरफ से मैसेज आएगा आपके पास में। अब देखो, अब ये बताओ बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो ना, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्या डेफिनेशन बताओ, कोई पढ़ो, रीड करो इसे। एनी इक्वेशन। सर स्क्रीन ब्लर है। यस सर। सर Yes. अभी भी ब्लर है। Any expressions containing constants, variable, and operations, addition, subtraction, etc. is called an algebraic expression. वेरी गुड बेटा। इसमें Example भी पढ़ो सर। एक मिनट। यस, हाँ, देखो क्या बोल रहा है एग्जांपल में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस ये अगर आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस हम क्या ले सकते हैं, 5 क्या कांस्टेंट। सो सिंगल 5 भी आपका क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ना। नेक्स्ट आपका क्या है, वेरिएबल्स मींस अगर मैं सिंगल x लिख रहा हूं, है ना, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन में उसमें कंबाइन करते हैं 5 प्लस x, इसमें जो प्लस है बेटा ये आपका क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो ये भी आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, ये 2x + 10 और ये 5, है ना, 2x + 10 में आपसे पूछूं कि व्हिच वन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में ऑल। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? यस, रिप्लाई करो। व्हिच वन इज यार अलजेब्रिक स्क्रीन बहुत एक्सप्रेशन? ब्लर। स्क्रीन ब्लर है। अब ठीक हो गई, अब ठीक। हाँ, ओके बेटा, क्वेश्चन है व्हिच वन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ऑल। 5 यस बेटा। बेटा। देखो ऐसा में ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, क्योंकि ये वेरिएबल से कांस्टेंट है और मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस मींस एडिशन हो गया।
और ये सिंगल फाइव क्या आपका कांस्टेंट है, और आपका डेफिनेशन क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट भी है वो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, इसलिए ये भी आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। क्लियर हुआ ये? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यस सर। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है। यस बेटा, सिंगल फाइव जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप डेफिनेशन को देखो, और डेफिनेशन हां पूछो जल्दी। यस अगर सिंगल एक्स हुआ तो? यस बेटा, सिंगल एक्स में अब आप देखो, सिंगल एक्स के लिए हम डेफिनेशन क्या कर रहा है कि वेरिएबल जो है वो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिंगल अगर एक्स की बात करो तो ये भी आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है? और अगर मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइन मींस नंबर्स को वेरिएबल्स के साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन को ऐड कर दूं, जैसे पहले मैं एक नंबर ले रहा हूं 5, एक वेरिएबल ले रहा हूं x, और इसको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन मान लो मैं मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस ले रहा हूं, सब्ट्रैक्शन का है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नंबर्स, ये माइनस का साइन हो गया आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, और x आपका क्या होगा, वेरिएबल। तो ये सारे मिलकर क्या बन जाएंगे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई डाउट है बेटा इसमें आपको? नो सर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे? यस सर। ओके, यस नाउ नेक्स्ट है अब आपका, सर यस बोलो, आप पूछो क्या डाउट है? सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही है और आपकी Yes, sir. वीडियो भी। हाँ। स्क्रीन बताओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन तो ठीक है, क्लियर है स्क्रीन। चेतना आदि जय बेटा, स्क्रीन देखो क्लियर है या ब्लर है? सर थोड़ी थोड़ी ब्लर आ रही है। सर ब्लर है थोड़ी। थोड़ी ब्लर है। ओके, कोई रीड करो टर्म्स, व्हाट इज टर्म, कोई रीड करो इसे। A term is either a single number or variable. It can be combination of numbers or variables. और वेरी गुड बेटा। और either a single number, single number means अगर मैं सिर्फ सिंगल 5 लूंगा, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये कितने टर्म से वन टर्म, या वन टर्म, या वेरिएबल मींस अगर मैं सिंगल अगर मैं x लूं तो सिंगल x भी आपका टर्म्स है, ये आपका x एक क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसमें हाउ मेनी टर्म्स, तो ओनली वन टर्म, and it can be combination of numbers and variables। तो अभी तक मैंने सिर्फ क्या लिया था, नंबर्स, अभी तक सिर्फ लिया वेरिएबल्स, अब आप क्या करो, नंबर्स को वेरिएबल्स के साथ कंबाइन करो। तो इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा, ये होगा आपका 5x, है ना, 5x या 5 + x, ये सारे के सारे आपको क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हां यस पूछो सर। आपने बोला कि 5 भी एक टर्म है और x भी टर्म है, तो सर 5x जो होगा वो टर्म एक होगा या दो टर्म होगा? सिंगल टर्म, एक ही टर्म होगा। एक ही टर्म होगा। पहले तो 5 आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टर्म्स इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सो देयर आर ओनली वन टर्म, क्योंकि 5 तो सिंगल है। अगर आपके पास में ऐसा दे दूं, आपको देखो टर्म्स को देखो अच्छे से पढ़ो। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपका, एक एग्जांपल आपका 5x + 20, ठीक है ना। देखो इसमें आपका क्या है, कॉम्बिनेशन है, ये आपका क्या है, ये आपका टर्म है, क्या होगा ये टर्म, ये 20 ये टर्म क्या है, आपका टर्म है ना। अब इस टर्म की क्वालिटी देखो, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये जो 20 है वो टर्म कैसा है, ओनली नंबर है, कैसा है ये, ओनली
नंबर है, इसमें 26 क्या नंबर ही है, कांस्टेंट ही है, वॉल्यूम नंबर और कांस्टेंट। आप इसे क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट। और आप इस 5x का देखो प्रॉपर्टी, ये आपको क्या क्या 5 में ये 5 आपको क्या क्या ये आपका नंबर्स है, नंबर्स। और ये x क्या है, x आपका क्या है, वेरिएबल्स है, वेरिएबल है। मींस ये आपका कॉम्बिनेशन होता है, ये क्या होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। तो टर्म्स क्या है आपका, दो तरह के टर्म्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऐसा टर्म जो कॉम्बिनेशन हो नंबर्स का और वेरिएबल्स का, जैसे 5 और x है, तो 5 नंबर्स हो गया और x आपका वेरिएबल्स हो गया। कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता, या विदाउट कॉम्बिनेशन, विदाउट कॉम्बिनेशन फिर सिर्फ वनली आपके नंबर्स हो गए जैसे 5, या वनली वेरिएबल्स हो सकते हैं जैसे x। टर्म समझ में आया आपका, टर्म्स क्लियर हुआ? यस सर, So how many सर terms? Yes, sir. स्क्रीन यस सर, स्क्रीन बहुत ब्लर हो रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, पढ़ा भी है। सुनो, अच्छा ये Yes. क्या, आप ना रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना आजकल, है ना? यस सर। ओके, टाइम हो गया क्या बेटा आपका? नो सर, अभी सर अभी बस 2 2 मिनट ही मिनट बचे बाकी हैं, है। 2 ही मिनट बचे हैं। ओके बेटा, सो now how many terms in this algebraic expression, आपको आपके पास algebraic expression में ऐसा जानो 5x plus 20, so how many terms in this algebraic expressions? 2 terms, Very good. There are 2 two. terms, 1 expression. First term and second term, it means there are 2 terms in और this सर algebraic. इसमें एक ही एक्सप्रेशन। हाँ, ये तो सिंगल, ये तो algebraic expression एक ही है बेटा, क्योंकि ये एक ही है ना, algebraic expressions एक है, लेकिन इसमें there are 2 terms in these algebraic expressions. Okay? यस सर। So now फिर से देखो, अब आपका क्लास का टाइम हो रहा है, 2 मिनट है, तो मैं थोड़ा ये सब फिगर को आप याद रखना बेटा, है ना, फिगर्स को, यस सर। फर्स्ट आप देखो वेरिएबल्स का क्या है, वेरिएबल्स स्टार्टिंग में आपका ये आपके वेरिएबल्स है, ओके, ये क्या है आपके वेरिएबल्स है, यस सर। है ना? Yes, आप sir. ये फिगर को अच्छे से याद रखना बेटा। और अलजेब्रा का क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये जो वेरिएबल्स हैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप कर एग्जैक्ट वैल्यू इसकी फाइंड करते हैं अपने रियल लाइफ में, इसलिए हम लोग अलजेब्रा की स्टडी कर रहे हैं। ओके ओके यस बेटा, सर। थैंक यू, बाय ओके सर, बाय सर। Bye, Bye, beta. sir.